गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 10th का वीडियोज़ है, जिसमें हम टॉपिक करने जा रहे हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। बच्चों, इसको जानने से पहले कि ये सॉइल होता क्या है इसको समझिए। तो सॉइल जो है अलग अलग समय में, बहुत लंबे समय में, अलग अलग चीज़ों के चलते, अलग अलग रीज़न फैक्टर्स के चलते फॉर्म होता है। एक सॉइल एक पत्थर से भी बनता है। तो आपको सुन के अजीब सा लगता होगा कि पत्थर से सॉइल बनता है। तो हाँ बच्चों, तो ऐसे कौन सी बातें रहती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते सॉइल बनता है, इसको पहले समझते हैं, फिर हम इस टॉपिक को करेंगे। तो बच्चों, कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते हमारा सॉइल बनता है। तो वो है पहला रिलीफ, पेरेंट्स एंड बेड रॉक। रिलीफ बच्चों, रिलीफ हमने पढ़ा है 9th क्लास में, हालांकि हम एक बार फिर आपको समझाएंगे रिलीफ क्या है, पहले समझिए। दूसरा है कि क्लाइमेट और वेजिटेशन, किसी खास एरिया में कौन सा क्लाइमेट है या किस तरह का वेजिटेशन है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ सॉइल बनेगा, कितने दिन में बनेगा, किस तरह का बनेगा, वो बात की बात है। अच्छा, नेक्स्ट है टाइम या चेंज इन टेम्परेचर एंड विंड। जब लॉन्ग टर्म टाइम बीतता है या टेम्परेचर में बदलाव आते हैं, गर्मी बढ़ती है, ठंड बढ़ता है, हवा का मूवमेंट बढ़ता है, तो इन सब से भी सॉइल के फॉर्मेशन में मदद मिलती है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर्स, बहुत सारे बार ग्लेशियर्स के पिघलने से, पानी के बहने से, क्योंकि पानी बहेगा तो अपने रास्ते में जो है बड़े बड़े पहाड़ पत्थरों को ले जाती है, उनको लुढ़काती है, जिसके चलते वो बाद में टूटते जाते हैं और टूट कर फिर स्मॉल पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। तो एक्शन ऑफ रनिंग वाटर के चलते भी वो हमारा सॉइल बनता है। लास्ट, केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज इन सॉइल। बहुत बार ऑर्गेनिक चेंज, जैसे कि जानवर के मर जाने से हम उनको जो है ज़मीन के नीचे दबा देते हैं या इधर उधर डाल देते हैं, प्लस कभी कभी जो है फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग केमिकल्स जो हम मिलाते हैं, इनके चलते भी सॉइल अलग अलग तरह के फॉर्म होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके चलते जो है सॉइल बनता है। तो बच्चों, सॉइल होता क्या है? तो सॉइल जो है सभी तरह के ऑर्गेनिक यानी कि ह्यूमस और इनऑर्गेनिक चीज़ों से मिलकर बना हुआ एक चीज़ है। अब इसका यूज़ जो है सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का सबसे फर्टाइल थिंग है। इसके चलते ही बहुत तरह के वेजिटेशन को हम कर पाते हैं और उनके चलते ही आज इंसान और जानवर एक दूसरे के लिए फूड मैनेज कर पाते हैं। तो अब समझते हैं कि सॉइल का प्रोफाइल कैसा होता है। तो सबसे जो टॉप का सॉइल है, देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ग्रीन टॉप सॉइल या अपर सॉइल, ये बहुत ही फर्टाइल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है, इसके चलते ही हम एग्रीकल्चर को कर पाते हैं। इसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर है उसको हम सब सॉइल या वेदर्ड रॉक और या सैंड एंड क्ले कह रहे हैं। तो ये जो है हमारा सेकेंड लेयर है जो वाटर को बहुत देर तक रोक के रखता है। इसके नीचे का जो हमारा है वो है सबस्ट्रम वेदर्ड एंड पैरेंट रॉक मटेरियल। ये जो है रॉक का वो पार्ट है जो कि टूट जाता है, फ्यूचर में वो टूट जाता है। नेक्स्ट सबसे नीचे का जो है वो है हमारा अनवेदर्ड पेरेंट्स एंड बेड रॉक। ये वो रॉक्स हैं जो अपने पोजीशन पे बने रहते हैं, ये कभी भी टूटते नहीं है, कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारा सॉइल जो है उसके नीचे लेयर बाय लेयर 4 अलग अलग लेयर होते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में जो करने जा रहे हैं कि सॉइल होते कौन हैं, सॉइल के कितने टाइप्स हैं, कौन सा सॉइल किस तरह का वेजिटेशन कराता है, कौन सा सॉइल किस रीजन में पाया जाता है, कौन सा सॉइल किस प्लांट के लिए सूटेबल है। तो इसको जानने के लिए हमें जो है एक एक सॉइल को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत में हम जो है एलुवियल सॉइल को, टाइप्स ऑफ सॉइल में सबसे पहले एलुवियल सॉइल्स को करते हैं। और बच्चों, एलुवियल या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में जो है आपको सबको जानना होगा, डिटेल में जानना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बार देखा गया है कि बोर्ड्स में जो है इससे कुछ सवाल आते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की हम बात करें तो ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है ये मोस्ट वाइडली एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मिलता भी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छा भी है। दूसरा, सुटेबल फॉर वीट पैडी ईटीसी, ये किसी भी तरह के क्रॉप के लिए सूटेबल है। इसको जो है इसमें जो है जिस तरह की भी क्रॉप को हम ग्रोन करना चाहें ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ पोटास लाइम फास्फोरिक एसिड, इसमें जो है मेजरली पोटास पाया जाता है, लाइम चूना आप समझते हैं,
वो पाया जाता है, और फास्फोरिक एसिड्स के बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। इन सब के चलते ये फर्टाइल बनता है। अब जो है ये दो तरह से होता है, एक खादर, दूसरा बांगर। तो खादर और बांगर जो है इसी के दो टाइप्स हैं, जिसमें खादर जो है ज़्यादा रिन्यूड होता है। हर बार नई नई नदियाँ जब बहुत तेज़ी से बहती हैं और या उनमें फ्लड आता है तो अपने फ्लड के साथ वो कुछ सॉइल को जो है इधर से उठाकर उधर फेंकती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं। तो हर बार रिन्यू कर देती हैं, नए सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रॉ कर देती हैं, स्प्रेड कर देती हैं। तो जब भी नया सॉइल स्प्रेड होता है उसको खादर कहते हैं। बांगर भी नदियों से ही लाया जाता है, लेकिन बार बार नया नहीं किया जाता, एक बार करने के बाद उसको दोबारा करने में बहुत टाइम लगता है। तो जब टाइम का गैप ज़्यादा हो जाता है और सॉइल रिन्यू नहीं होता है तो उसको हम बांगर कहते हैं। लेकिन अगर हर साल नदियाँ अपने किनारे पे नई नई मिट्टियों को लाती है तो उस सॉइल को हम खादर कहते हैं, जो कि बांगर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब जो है हमारा जो सॉइल है, ये जो हमारा एलुवियल सॉइल है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, या थोड़ा बहुत ही पतली सी रेखा आप देखिए, पतला थोड़ा सा गुजरात और राजस्थान में मिलता है। हालांकि हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती हैं, और नदियों के किनारे इसका मिलना बहुत नॉर्मल बात है। जैसे गंगा का प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्र का हो गया, इंडस का हो गया, हमारे कृष्णा, कावेरी, महानदी, बहुत सारी नदियां भारत में हैं। लगभग 2700 नदियां हमारे भारत में हैं। तो हमारे भारत में नदियों के चलते भी बहुत हद तक इस सॉइल का मिलना हो जाता है। अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल। बच्चों ब्लैक सॉइल भी एक तरह का सॉइल है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेजरली सूटेबल होता है कॉटन के लिए, इसलिए कॉटन सॉइल भी इसको कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको रेगुर सॉइल के भी नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि रेगुर सॉइल क्या है तो आपको जो है इसी के बारे में लिखना होगा। तो जानिए, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं। अब जो है इसमें बहुत हद तक कॉटन होता है, ये महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम मिलता है। इसमें जो है फास्फोरिक, जो पिछले बार हमने पढ़ा था कि इसमें जो है फास्फोरिक एसिड मिलता है एलुवियल में, वो ब्लैक सॉइल में नहीं मिलता है बच्चों। ब्लैक सॉइल में फास्फोरिक एसिड नहीं मिलता है, और बाकी चीज़ें जैसे कि कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, पोटास मिलता है। ये जो है आपके मालवा प्लेटू के आसपास, छत्तीसगढ़ में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, गुजरात में ज़्यादातर पाया जाता है। ये सारे एरियाज़ हैं। अच्छा, क्रैक्स बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। गर्मी जैसे ही बढ़ती है, टेम्परेचर थोड़ा सा हॉट होता है, तो ये आपस में इनके बीच में बहुत सारे क्रैक्स, आप पिक्चर को देखिए, पिक्चर्स में कितने क्रैक्स बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रैक आ जाता है। क्रैक के चलते जो है ईजिली एयर जो है उन क्रैक्स में घुसकर नीचे तक चली जाती है, और आपको पता है एयर में नाइट्रोजन होता है, जिससे ये नाइट्रेट बनाते हैं, जिसके चलते इनकी फर्टिलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। क्रैक्स में हवाएं आसानी से घुसती हैं और हवा का नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है, तो इनकी फर्टिलिटी उससे मेंटेन हो जाती है। अच्छा, एक और बात है इनकी कि ये जो है जैसे इनमें पानी चला जाए, इन पर जैसे ही बरसात हो जाए या किसी भी माध्यम से पानी पहुंच जाए, वाटर जो है इस तक पहुंच जाए, तो ये बहुत जल्दी स्टिकी हो जाती हैं, चिपचिपा हो जाती हैं, कई बार तो इसमें फिसलन हो जाती है। आप जो है इस मैप को देखिए, और इस मैप में जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे किस तरह का सॉइल पाया जाता है ये दिखाया गया है। और आप सबसे बच्चों, ये मेरा होमवर्क है, ये जो कह लीजिए आपको ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि इस पिक्चर को ड्रॉ कीजिए। ये पिक्चर जो है करीब करीब 2 से 3 बार अपने उसमें ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके दम पे ही आप इजीली समझ जाएंगे कि इंडिया में कहाँ कौन सा सॉइल पाया जाता है। थैंक यू।